विप्राण प्रथोक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल लेकर के चल दिया मेरा सुदामा। चलते चलते हरिद्वार, मथुरा, माया, काशी, गोदावरी, चलते 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 जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्या करें क्या करें, कब कैसे पहुंचे, कितनी दूर है द्वारिका। द्वारिका तो पहुंचे नहीं, पर मार्ग में एक नदी मिल गई और नदी पार जाना है तब द्वारिका का रास्ता मिलेगा। नदी के पार कैसे जाए, तो नदी के किनारे मेरा सुदामा बैठ गया और बोल पड़ा, हे गोविंद, भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। हे कन्हैया, हे गोविंद, हे भक्त वत्सल कृपालु, मैं आपके पास केवल मिलने आ रहा हूँ, कुछ पुत्र या पुत्री, धन ऐश्वर्य मांगने नहीं आ रहा, मुझे तो केवल आपका दर्शन चाहिए और कुछ नहीं। कैसे आऊं, अब मैं नहीं आ सकता, मैं चल नहीं सकता, नदी पार नहीं कर सकता। हे गोविंद, यदि तुम्हारी गरज पड़ी हो तो मुझे बुला लो, नहीं अपने राम तो यहीं सोते हैं। डेला का तकिया बनाया और लेटने वाले थे, अंधेरा हो रहा था। उसी समय मेरे गोविंद नाविक बन करके आ गए। सज्जनों, नाव को लेकर के आए। एक नाविक ने आवाज लगाई, कोई पार जाने वाला है क्या, कोई पार जाने वाला है क्या। सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया है तो सही। अच्छा अच्छा, तब तक ले नाविक मुस्कुराता हुआ नाव लेकर के आया और जैसे सुदामा ने नाविक को देखा, देखते 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 रह गए। नाविक बैठे बैठे नाव खे रहा था और मुस्कुरा रहा था। सुदामा जी ने कहा, भैया चलना तो है। अच्छा भैया चलो। सुदामा जी ने कहा, भैया देखो, आप हंसो या मुस्कुराओ, पर एक बात जान लीजिए, उतराई देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। नाविक बोल पड़ा, आप जैसे दीन दुखियों को तो मैं फ्री में पार लगाता हूँ, आप तो बैठ जाइए, मैं आपको पार फ्री में लगा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि पार जाने के लिए आपके पास माल रखा हो और आप ना दे रहे हो। सुदामा जी ने कहा, क्या हम आपको कोई झूठ बोलने वाले ब्राह्मण लगते हैं क्या। नहीं नहीं, सोच रहा था कि शायद कुछ माल पानी हो, खाए पीते किसी तो दे दो। सुदामा जी ने सोचा कहीं ऐसा तो ना कि मेरी चावल की पोटली में या की नजर पड़ गई हो, तो और जोर से काक को दबाया कि कहीं देख न ले। पर सुदामा जी नाव में बैठ गए और चल दिए। चलते चलते बार बार नाविक सुदामा जी की ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सुदामा जी ने कही, भैया तू एक बात बता, मुकुर ने बार बार तू देख देख कर काहे को मुस्कुरावे। नाविक ने कहा, सरकार मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आपके इतने बड़े शरीर में 5 वर्ष का बालक खड़ा कर दिया जाए तो आपकी शरीर के एक एक हड्डी गिनकर बता देगा कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं। इतने दुबले पतले हैं आप, कहाँ जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, मैं तो द्वारिका जा रहा हूं। द्वारिका क्यों? क्योंकि द्वारिका में श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। नाविक ने कहा, सरकार द्वारिका में तो श्री कृष्ण कोई है ही नहीं है। सुदामा जी ने कहे, तो जिंदगी भर नाव चलावे जाने हो, तू कहा जाने कि द्वारिका में कौन है कौन नहीं है। अच्छा बता द्वारिका में कौन है। नाविक बोला, द्वारिका में श्री श्री 1008 श्री नंद नंदन यशोदा नंदन द्वारिकाधीश रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा ने कही, हे भगवान इतना बड़ा नाम। सुदामा जी ने कही, सुन
वो जो द्वारिकाधीश है ना वही हमारे मित्र हैं। तो नाभिक फिर मुस्कुराया। सुदामा जी ने क्यों मुस्कुराए? सुदामा जी ने कहा क्यों मुस्कुराए? नाभिक ने कहा सरकार आप उनके मित्र, आप जैसे के दास्यानुदास नहीं है उनके, और आप उनके मित्र कैसे हो जाएंगे? सुदामा जी ने कही दारी के तूने जिंदगी भर नाव चलाई, तू कहा जाने मेरो कन्हैया, मेरो गोविंद, मेरा कृष्ण कितना भक्त वत्सल है, कितना प्रेमी है कि जब मोकू वहां जाते देखेगो ना तो दौड़ के आएगो और मुझे हृदय से लगाए लेगो। धीरे धीरे सुदामा जी को नाभिक ने पार लगा दिया सज्जनों, और पार आकर के सुदामा जी ने पूछ लिया नाभिक से कि द्वारिका अभी जाने में कितना टाइम लगेगा। सुदामा जी ने कहा पूरे 6 महीने चलते चलते हो गए। नाभिक ने कहा सरकार अभी यहाँ से आपको द्वारिका पहुँचने में 6 महीने का समय और लग जाएगा। सोई सुदामा की धड़कन तेज हो गई और सुदामा जी वहीं एक मिट्टी के डेले की तकिया लगाई और लेट गए और बोले गोविंद मैं आपसे कोई पुत्र या पुत्री लेने नहीं आ रहा, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे बुला लो, मैं अब चल नहीं सकता। सोए थे तट पर नदी के, पर जब जगे तो वहां पर घंटे की बजने की आवाज आ रही थी, शंख ध्वनि हो रही थी। प्रातः काल जब जगे तो बोले सुदामा कि मैं तो एकांत में सोया था, वहां केवल एक नदिया थी, बड़े बड़ी वृक्षावली थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। तो अपने शरीर में चेटी काट करके सुदामा जी देख रहे हैं कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं सपना नहीं है। और जब नगर के अंदर प्रवेश किया सुदामा जी ने तो नगरवासी से पूछ लिया भैया ये कौन सा नगर है? तो एक नगरवासी ने कहा भैया ये द्वारिकापुरी 6। सुदामा घबराए कि भैया ये द्वारिकापुरी 6, यदि द्वारिकापुरी 6 नंबर की है तो मैं किस नंबर की द्वारिका में जाऊं? 6 द्वारिका है। सज्जन ने कहा नहीं महाराज ये द्वारिकापुरी है। अच्छा तो भैया एक बात बता यहाँ कृष्ण का महल कौन सा है? नगरवासी ने कहा महाराज यहाँ कृष्ण नाम का कोई आदमी नहीं है। अरे कैसी बात करता है लल्ला, यहाँ के सम्राट है, महाराज है कृष्ण। नगरवासी ने कहा हे भगवान कहिए हमारे महाराज का नाम तो ना ले रहे हो? अरे महाराज आपको पता है उनका नाम क्या है? क्या नाम है भैया तू भी बताए दे। नगरवासी ने कहा महाराज श्री श्री 1008 श्री नंद नंदन यशोदानंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अब तो महाराज सुदामा जी ने कही हे भगवान इतना बड़ा नाम तो मैं लेते लेते थक जाऊंगा, मुंह में इतनी शक्ति ना है। भैया तू तो सीधी सी बात बता वाकू महल कौन सो है ये बताए दे। नगरवासी ने कही सरकार वैसे तो उनकी कृपा से ही ये नगर पलता है, सब उन्हीं का है, उनकी ही कृपा से चल रहा है। पर जहाँ वो निवास करते हैं यहाँ से सीधे रास्ते चले जाओ, यहाँ बड़े बड़े हाथी खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं, स्वर्ण का रथ खड़ा हुआ है और दिव्य सुंदर महल है। उस वही महल मेरे गोविंद का है, वही प्रभु का सरकार का महल है, उसी में चले जाइए। सुदामा जी महाराज सीधे पहुंच गए। द्वारपालों ने देखा, द्वारपालों ने देख करके सुदामा जी ने कहा, द्वारपालों से अनय विनय किया पर द्वारपाल अंदर जाने नहीं दिए। एक नरोत्तम जी ने यहाँ एक भजन लिखा हुआ है, कोई घनश्याम से कह दो। हम सब लोग उस भजन का आनंद लेते हैं। वैसे तो कोई भी ब्राह्मण द्वारिका पहुंचता है तो वहां किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। उन ब्राह्मण संतों को अंतःपुर में जाने के लिए कोई मना नहीं करता था, परंतु नरोत्तम जी ने एक भजन लिखा है।